हेलो बच्चों, मैं हूं योगेंद्र सर और मेरी इस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए 2D शेप्स में से एक बहुत इंपॉर्टेंट शेप्स ट्रायंगल को लेकर आए हैं। आज हम समझने वाले हैं ट्रायंगल को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को, क्या होता है ट्रायंगल, किस प्रकार के ट्रायंगल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करें कि एरिया सराउंडेड बाय 3 साइड्स, 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र, मतलब 3 भुजाओं से घिरा हुआ है मतलब ऑब्वियसली कैसा क्षेत्र होगा, क्लोज फिगर होगा। तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे, उसे हम ट्रायंगल कहेंगे या त्रिभुज कहेंगे। त्रि या ट्राय का मतलब होता है 3 साइड्स या 3 भुजाएं। तो ये आपको दिखाई दे रही है, इसमें कितनी साइड्स हैं, 3 साइड्स होती हैं और इन तीनों पॉइंट्स को हम कहते हैं इनकी वर्टेक्स। मतलब 3 वर्टिसेस कितनी हो गई, इसमें 3 वर्टिसेस होती हैं और 3 ही क्या होते हैं, तो इसमें साइड्स होती हैं। तो और साथ ही साथ अब ये साइड्स क्या बनाएंगी, एंगल बनाएंगी। तो इसमें एंगल भी कितने होंगे, 3 एंगल होंगे। मतलब यहाँ पर हो गया है ABC, तो उस कंडीशन में एंगल्स होंगे हमारे, वो क्या होंगे, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। अगर हम साइड्स की बात करें तो साइड्स क्या होगी हमारी, AB साइड होगी, BC साइड होगी और AC भी साइड होगी। अगर हम वर्टेक्स की बात करें तो उस कंडीशन में क्या होगी इसकी वर्टेक्स A, B एंड C, इन तीनों को हम क्या कहेंगे, वर्टेक्स। तो ये जो शेप बना हुआ है आपके पास सामने, ये क्या है, हमारा ट्रायंगल या त्रिभुज। अब हम बात करते हैं त्रिभुजों के प्रकारों के बारे में कि त्रिभुज कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो सामने त्रिभुज आता है, ट्रायंगल जो आता है, स्केलेन ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग हों, उस कंडीशन में से हम क्या कहते हैं, स्केलेन ट्रायंगल। मतलब इन तीनों साइड्स की अगर हम बात करें तो तीनों साइड्स का मेजर आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली कि कैसी है, डिफरेंट है। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, इसे स्केलेन ट्रायंगल। फिर हमारा जो नेक्स्ट ट्रायंगल होता है वो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हों। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इस ट्रायंगल में ये साइड AB है और ये साइड AC है। अगर इन दोनों की मेजर्स इक्वल होगी तो उस कंडीशन में हम इसे क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। 2 साइड्स इक्वल होगी। इसमें आपने देखा था तीनों साइड्स कैसी थी, डिफरेंट थी। अब यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यूज़ होने वाली है, जिसको थ्योरम को आप क्लास 9th में पढ़ेंगे, लेकिन छोटी क्लासेस में भी उसका यूज़ आता है। आपको ये ध्यान रखना है कि इन इक्वल साइड्स के सामने के एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब सपोज कीजिए अगर ये एंगल हमारा 40 डिग्री है तो दूसरा एंगल भी कितना होगा, 40 डिग्री का ही होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तीसरी हम बात करें, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हों। तीनों साइड कैसी हों, इक्वल हो, मतलब जितनी लंबाई इसकी उतनी इसकी उतनी ही इसकी। तो उस कंडीशन में इसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब जिसकी भुजाएं कैसी हो, एक जैसी हो, उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल हमेशा कितने होंगे, बराबर होंगे। इसकी मेजर कितनी होगी, 60 डिग्री, क्योंकि आपको ये तो पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। तो ये एंगल, इसी ट्रायंगल की प्रॉपर्टियों में से आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। अब ऑब्वियसली तीनों साइड्स हमारी कैसी हैं, इक्वल हैं। तो तीनों साइड्स के सामने के एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इनका मेजर कितना होता है, 60 डिग्री, 60 अंश के ही इसमें कैसे होंगे, कोण बनेंगे। तो अभी हमने इनकी बात किसके अकॉर्डिंग करी, हमने बात करी इसकी साइड्स के अकॉर्डिंग, है ना। मैंने सबसे पहले आपसे कहा था कि तीनों साइड की मेजर अलग अलग होगी, तो उसको आइसोसेलेस बोलेंगे, स्केलेन बोलेंगे। ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड बराबर होगी उसको आइसोसेलेस बोलेंगे या समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। और जिसकी तीनों साइड बराबर हो उसको हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हम बात करें एंगल्स के अकॉर्डिंग। एंगल्स के अकॉर्डिंग मतलब, अब पहले तो हमने साइड्स के बारे में बात करी, अब हम एंगल की बात करते हैं। ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल कैसे हो, 90 से कम हो, 90 डिग्री से कम हो। जैसे आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि ये एंगल भी 90 से कम, ये 90 से कम। तो उस कंडीशन में उसे कहते हैं हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल। उस एंगल को हम क्या कहते हैं, उस ट्रायंगल को एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और एक ऐसा एंगल जिसमें एक एंगल हमारा कैसा हो, 90 डिग्री से ज़्यादा हो, उसकी मेजर कैसी हो, 90 डिग्री से ज़्यादा हो, 180 से कम हो, तो उसको कहते हैं
ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, क्या कहेंगे याद रखिएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। और एक ऐसा ट्राइंगल, एग्जैक्टली ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब जिसका एक एंगल कैसा हो, 90 डिग्री का हो, उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। अब हम बात करें, ये ट्राइंगल मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये ABC। अब मान लीजिए कि इसकी साइड की लेंथ 6 सेंटीमीटर है और ये पॉइंट, यहाँ पर मैं एक पॉइंट बना दे रहा हूँ P। अब ये P जो है इस दोनों लाइंस को क्या कर रहा है, दोनों तरफ बराबर बांट रहा है। मतलब 3 सेंटीमीटर इस तरफ है, 3 सेंटीमीटर इस तरफ है। तो इस P को जो ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी AP, इसे हम कहेंगे मीडियन ऑफ ट्राइंगल। इसे क्या कहेंगे, मीडियन, हिंदी में कहते हैं इसको मध्यिका। तो ये मध्यिका क्या करती है, ट्राइंगल की सामने वाली साइड को सेंटर पॉइंट पर जाकर मिलती है। मतलब इसको दो बराबर भागों में बांटती है। इसको हम क्या कहेंगे, मीडियन ऑफ ट्राइंगल। अब अगर एक साइड ऐसी है जो यहाँ पर क्या कर रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो उस कंडीशन में उस साइड को हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। मैंने आपको इसका डायग्राम बना के दिखाया, ये ऐसा भी पॉसिबल था। अगर एक ऐसा ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन है, तो उस कंडीशन में से हम क्या कहेंगे, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। अब बात करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी की। एंगल सम प्रॉपर्टी मैंने भी आपको बता ही दिया है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। हिंदी में ध्यान रखिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ट्राइंगल की अगर एक साइड को हम बाहर और आगे की तरफ बढ़ा दें, जैसे ये साइड ABC थी, अगर मैं इसको पॉइंट D तक बढ़ा दूं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर एक नया एंगल क्रिएट होता है जो ट्राइंगल के बाहर क्रिएट हो रहा है, ट्राइंगल के बाहर बन रहा है। इस एंगल को हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। ये एंगल कौन सा हुआ हमारा, एक्सटीरियर एंगल। जो बाहर की तरफ बनने वाला एंगल क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल। और ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ये अंदर वाले इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होता है। मतलब अगर इसकी मेज़र मान लीजिए 40 डिग्री है, इसकी 25 डिग्री है, तो उस कंडीशन में ये कितना होगा, 40 + 25 65 डिग्री। मतलब इन दोनों इसका सम कितना होगा, 65 डिग्री होगा। इसे आपको ध्यान रखना है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसका सम क्या होता है, अंदर के इन दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात कर रहे हैं, हमारा जो ये ट्राइंगल है, ठीक, यहाँ पर है 90 डिग्री का एंगल, तो इसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल में आपको ध्यान रखना है, राइट एंगल के सामने की इस साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनियस, और इस खड़ी वाली साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, जिसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं, P से करते हैं। नीचे वाली साइड को हम कहते हैं बेस, इसे हम B से प्रेजेंट करते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल हिंदी में हम इसे कहते हैं कर्ण, इसे कहते हैं लंब, और इसे कहते हैं आधार। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पाइथागोरस जो थे, पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे। उन्होंने एक हमको थ्योरम दी थी जिसका यूज़ हम आगे की बहुत सारी क्लासेस में करने वाले हैं। आगे जब तक आप पढ़ेंगे तब तक पाइथागोरस का यूज़ आपके साथ रहेगा, इसे ध्यान रखिएगा। पाइथागोरस थ्योरम का अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, ये किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर और इस बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है ना। हिंदी में कहें तो किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मतलब जो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर बची हुई रिमेनिंग दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। तो ये थी हमारी आज की क्लास जो ट्राइंगल पे बेस्ड थी। अगली क्लास में हम किसी और शेप को लेकर आएंगे। आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। अगर आपको क्लास हमारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।